में ये चीज़ें हो रही हैं कि मी के फ़ोन जो है ब्लैक में सेल हो रहे हैं, 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार ज़्यादा लेके आपको जो है फ़ोन वो चिपकाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वो फ़ोन सस्ता जो है लॉन्च करने का क्या फ़ायदा जो आप सस्ता सेल नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एमआई की तरफ से मी 11 लाइट। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइप में है और इसकी आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको एक फ्री का मशवरा दूंगा। उस मशवरे में ये होगा कि अगर आप इस फ़ोन पे पैसे खर्चने जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ ऐसा मशवरा दूंगा, शायद आपके पैसे ज़ाया होने से बच जाएँ। और दोस्तों एमआई के फ़ोन जो आजकल आ रहे हैं इनमें कुछ मसले मसाइल हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बता दें और साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर कि वीडियो क्वालिटी कैसी निकल के आ रही है। तो दोस्तों यहाँ मी 11 लाइट की हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। शाओमी की तरफ से 11 लाइट हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ कुछ हम देख लेते हैं स्पेसिफिकेशन। दोस्तों ये जो वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है और हमारे पास जो कलर अवेलेबल है वो बबल गम ब्लू कलर है। जो ब्लू कलर्स वैसे मुझे बहुत पसंद हैं तो ये काफ़ी पसंद आने वाला है। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये इसकी टेक सीरात की वारंटी है, उसका वारंटी कार्ड इसके अंदर देखने को मिलता है। और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं। और ये जो रैप उतारने में मज़ा है ना दोस्तों वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों ये जो है बॉक्स ओपन हो चुका है। ये बॉक्स बिल्कुल खाली, इसे साइड पे रखते हैं, मेन बॉक्स की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ आपको पहले एक छोटा सा इसके अंदर एसेसरी बॉक्स देखने को मिलता है। इसे हम निकालते हैं अंदर से। एसेसरी बॉक्स के अंदर डिज़ाइंड बाय शाओमी लिखा हुआ है और यहाँ से एसेसरी बॉक्स का हल्का सा हमारा टुच हो गया है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है, मतलब कि कापियाँ और किताबें देखने को मिलती हैं। दोस्तों वारंटी कार्ड इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर है। और इसके अंदर क्या चीज़ है, छोटी सी एक लिफाफी सी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों मेरे ख्याल में इसके अंदर हेडफोन जैक नहीं है। इसके अंदर आपको टाइप सी टू 3.5mm जैक जो है वो कन्वर्टर दिया गया। तो फ़ोन के अंदर आपको हेडफोन जैक शायद ना देखने को मिले। और यहाँ दोस्तों आपको एक सिम इजेक्टर टूल दिया गया है और साथ में एक सिलिकॉन केस जो कि दोस्तों बिल्कुल ही वाइट कलर के अंदर और काफ़ी ये पतला है, मतलब कि आप कह सकते हैं 3mm या 4mm का ये होगा। तो काफ़ी पतला आपको जो है एक केस देखने को मिलता है। इसे भी साइड पे करते हैं। तो हम चलते हैं मेन डिवाइस की तरफ। दोस्तों मेन डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्लिम निकल के आ रही है। तो मैं आपको वीडियो के अंदर बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा स्लिम डिवाइस है। तो यहाँ अगर हम एडोप्टर की बात करें तो एडोप्टर है एक, आपको चार्जिंग केबल और कुछ भी नहीं है। तो ये बॉक्स को साइड पे करते हैं। दोस्तों हमारा जो चार्जर है ना ये है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये 33 वाट का फास्ट चार्जर है। अगर कैमरा सही से फोकस कर पाए 33 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है। और साथ में दोस्तों टाइप सी की केबल है जो कि ऑरेंज शेड के अंदर आपको देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये ऑरेंज शेड के अंदर टाइप सी केबल देखने को मिल रही है जो कि हर शाओमी के फ़ोन के साथ आती है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो है फ़ोन जो है वो सामने आ चुका है। बहुत कमाल का मुझे लग रहा है। और दोस्तों ये काफ़ी स्लिम है और मुझे मतलब कि हैरानगी हो रही कि इतना स्लिम फ़ोन देख के। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, लुक्स में काफ़ी कमाल है। और ये जो नया कैमरा स्टाइल है ना ये उससे भी ज़्यादा कमाल है दोस्तों। तो इसका ये भी स्टिकर उतार देते हैं जो कि खूबसूरती को पामाल कर रहा है। जो भी कर रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल की लुक निकल के आ रही है। काफ़ी कमाल का आपको जो है फ़ोन देखने को मिल रहा है। यहाँ शाओमी की ब्रांडिंग है, पीछे की तरफ सब कुछ मेंशन है। और ये मैट फिनिशिंग क्या आता है जिसे फ्रोस्टेड फिनिशिंग कहते हैं दोस्तों। ये इसके अंदर ये आप कह सकते हैं ना, मैट भी नहीं है, ग्लास भी नहीं है, दरमियान वाली कोई चीज़ है। तो यहाँ दोस्तों पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं। यहाँ दोस्तों 1 2 3 कैमराज हैं और यहाँ फ्लैश आपको देखने को मिलता है। ऊपर वाली साइड पे एक आईआर ब्लास्टर है, एक माइक है और नीचे वाली साइड पे अगर सही से फोकस कर पाए कैमरा टाइप सी की पोर्ट है, एक सिम ट्रे है और साथ में माइक है। साथ में आपको स्पीकर के लिए देखने को मिलती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और यहाँ पावर बटन आपको देखने को मिलते हैं। मोबाइल को कर लेते हैं ऑन और देख लेते हैं। और लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हल्का है दोस्तों, काफ़ी कमाल की लुक के अंदर आपको देखने को मिलता है। कह लेना पहली नज़र में इस फ़ोन पे दिल आ गया दोस्तों, काफ़ी कमाल का फ़ोन है। लेकिन दोस्तों अभी मैं आगे आपको जाके बताऊंगा कि इस फ़ोन के अंदर कोई मसले तो नहीं देखने को मिल रहे, क्योंकि रेडमी नोट 10 जो सीरीज़ थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आपको देखने को मिल रहे थे। तो शायद ये भी हो सकता है इसके अंदर MIUI के अंदर बग्स हों या इस तरह कुछ चीज़ें हों, वो भी हम चेक करेंगे आने वाले रिव्यू में। तो उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा अभी तक ये फ़ोन बाय ना करें, जब मेरा रिव्यू आपके सामने आ जाए तो फिर इस फ़ोन को बाय करें। तो यहाँ दोस्तों इसके अंदर आपको जो है, जी हाँ दोस्तों,
डुअल सिम या एसडी कार्ड, मतलब कि ये हाइब्रिड सिम आप इसे कह सकते हैं। आप 2 सिमें लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक सिम एक मेमोरी कार्ड इस सिम स्लॉट के अंदर आप लगा सकते हैं, जो कि अंदर आपको छोटी सिम स्लॉट दी गई। आपको फ़ोन देखने को मिलता है इसके अंदर। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ आपको जो है अबाउट फ़ोन के सेक्शन के अंदर हम चले जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको MIUI 12.3 देखने को मिलता है और साथ में दोस्तों एंड्रॉयड जो है वो 11 देखने को मिलता है। और एंड्रॉयड 11 जो इसके अंदर आपको बिल्डिंग देखने को मिल रहा है, ये जो है इसके अंदर आपको 6 GB रैम 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। तो यहाँ आपको सारा कुछ दिया गया है। तो उसके अलावा दोस्तों अगर इंटरफेस की बात करें, आपको इंटरफेस काफ़ी क्लीन देखने को मिलता है। कुछ ब्लोटवेयर है जो कि इसके अंदर बिल्ट इन आता है, जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस, बाकी जो है आपको क्लीन इंटरफेस देखने को मिलता है। वही आपको एंड्रॉयड 11 वाली टिपिकल लुक देखने को मिलती है। दोस्तों अगर मजीद इस फोन के बारे में बात करें, फ्रंट साइड पे आपको एक 90 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है, जो कि एक एमोलेड पैनल है। और दोस्तों ये 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये पंच होल वाला पैनल है। और फ्रंट की तरफ जो बेजल्स है ना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। नीचे की तरफ बहुत थोड़ी सी चिन दी गई है, आप कह सकते हैं बिल्कुल बेजललेस ब्यूटी है। काफ़ी कमाल का फ़ोन आपको देखने को मिलता है फ्रंट वाली साइड से। और दोस्तों इसकी अगर हम बात करें ना कि कितना ये जो है स्लिम है, इसके डब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ था स्लिम एंड स्लीक डिज़ाइन, तो काफ़ी आपको है स्लिम जो है फ़ोन देखने को मिलता है। ये बहुत कमाल की बात है। और दोस्तों बैक की तरफ जो एक फ्रॉस्टेड लुक है, एक आप कह सकते हैं तकरीबन मैट फिनिशिंग है, काफ़ी कमाल की आपको जो है लुक प्रोवाइड करती है। इसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट लगते हैं और ग्रिप काफ़ी कमाल है इस फ़ोन की। इसके अंदर दोस्तों पता नहीं कैसे मैनेज किया गया है, 4200 mAh की इसके अंदर 4250 mAh की बैटरी है, उसको पता नहीं कैसे इसके अंदर मैनेज करके आपको जो है इतनी स्लीक एंड स्लिम एंड स्मार्ट लुक दी गई है। और साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जर भी है। और साइडों पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी आपको जो है शाइनी प्लास्टिक देखने को मिलता है। साइडें इसकी थोड़ी शाइनी है। लेकिन अगर बात करें बैक की, बैक आपको जो है मैट देखने को मिलती है। यहाँ अगर कैमरा बम्प की थोड़ी सी बात करें, कैमरा बम्प का ये जो प्लास्टिक है ये थोड़ी शाइनी प्लास्टिक के अंदर आता है। और यहाँ आपको ग्लोसी फिनिशिंग दी गई है और इसके ऊपर भी आपको ग्लोसी फिनिशिंग दी गई है। यहाँ आपको जो है फ्रोस्टेड मैट आपको दिया गया है। और यहाँ आपको एक कह सकते हैं ग्लासी फिनिशिंग दी गई है, मेरे ख्याल में प्लास्टिक है। और दोस्तों इसका फ़ोन के अंदर डिज़ाइन काफ़ी भर के, उसके साथ में आपको दोस्तों इसके अंदर 732G प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। मतलब कि आपको परफॉर्मेंस प्लस डिज़ाइन इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल रही है। हाँ, इस रेंज के अंदर जबकि दूसरे फ़ोन आपको 120 हर्ट्ज़ का सुपर एमोलेड पैनल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस फ़ोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 90 हर्ट्ज़ का एमोलेड पैनल है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें ज़्यादा रिफ्रेश रेट पसंद है और वो एमोलेड डिस्प्ले लेना चाहते हैं। तो ये जो फ़ोन है इस रेंज के अंदर आप 44,000 के अंदर आपको अवेलेबल करवाया जाता है मार्केट के अंदर। तो आप कह सकते हैं इस रेंज के अंदर ये इसकी थोड़ी सी कमी है, क्योंकि बाकी फ़ोन जिसके अंदर वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो यहाँ कुछ फ़ोटो सैंपल्स ले लेते हैं। मैंने एक फ़ोटो सैंपल लिया है फ्रंट कैमरा से। आप देख सकते हैं यहाँ जो है डिटेलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। मतलब कि ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है। क्योंकि आपको MI के फ़ोन्स का पता है कैमरा के लिहाज से थोड़े से पीछे ही रहते हैं दूसरे फ़ोन से। तो यहाँ दोस्तों अगर हम मज़ीद आगे की बात करें तो यहाँ हम अपनी रवायत को बरकरार रखते हैं और चार्जर की फ़ोटो ले लेते हैं। दोस्तों ये जो है इसका चार्जर आ चुका है, इसकी फ़ोटो ले लेते हैं एक दूर से थोड़ी सी। तो MI के जो कलर्स होते हैं ना वो थोड़े डार्क होते हैं। इसके अंदर कंट्रास्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि ब्यूटी शूटी इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो डिटेलिंग ठीक ठाक निकल के आ रही है। आपको सारा जो है वाज़ेह नज़र आ पा रहा है कि 33 वाट का फास्ट चार्जर है, सारा कुछ लिखा नज़र आ रहा है। आप कह लें डिटेलिंग इसकी सही से आ पा रही है। तो दोस्तों इसका जल्द ही मैं फुल रिव्यू लाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर द रिव्यू। उसके अंदर ही आपको पता लग पाएगा ये जो फ़ोन है वो आपके ख़रीदने के काबिल है या नहीं। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के हवाले से। दोस्तों जो MI के फ़ोन्स हैं आजकल सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा सस्पेंस में रखा शुरू में, क्योंकि दोस्तों आजकल ना मैं मी का Note 10 यूज़ कर रहा हूँ। उसके अंदर सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद इसके अंदर भी MIUI 12 है, तो शायद इसके अंदर भी इश्यूज़ हों। तो अभी मैं इसे टेस्ट करूँगा, तो आने वाले कुछ दिनों में इसका रिव्यू भी आएगा। तो उस रिव्यू को ज़रूर देखिएगा अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं। तो वैसे डिज़ाइन वाइज बहुत कमाल स्मार्टफोन है, बहुत ही कमाल की टॉप नॉच परफॉर्मेंस है। लेकिन एक ही गिला है कि इसके अंदर 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले दिया जाता है, क्योंकि बाकी फ़ोन्स के अंदर भी आपको Note 10 Pro के अंदर भी 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले दिया गया है इस रेंज के अंदर। तो इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड पैनल आता तो काफ़ी कमाल होता, लेकिन इसके अंदर 90 हर्ट्ज़ वाला एमोलेड पैनल आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस फ़ोन की खास बात यही है कि ये फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा स्लिम और काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन कॉन्शियस वाला है। मतलब कि जो लोग हैं ना डिज़ाइन कॉन्शियस, जो अच्छा दिखने वाला फ़ोन चाहिए वो ये बाय करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एक अच्छा दिखने वाला फ़ोन हो तो आप उससे अपना काम ही ना चला सकें, तो वो कैसा फ़ोन हुआ। तो इस वजह से दोस्तों कुछ दिन रुक जाए, मैं इसका फुल रिव्यू लेके आऊँगा। मेरे पिछले मी के फ़ोन्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मसले आ रहे हैं, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इसके अंदर भी ऐसे मसले ना हो कि मैं आपको रेकमेंड कर दूँ आप जाके ले लें और बाद में पता चले इसके अंदर मसले मसाइल
मोबाइल्स हैं, तो मैं इसे टेस्ट करूंगा दोस्तों, और जल्द ही 2-3 दिन में मैं कोशिश करूंगा इसे मैं एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज़ करूंगा, और 2-3 दिन में आपके लिए एक रिव्यू ला के पेश करूंगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन है मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है, या फिर जो मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा था, जो इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लैग नहीं होंगे, क्या वो हैं, या लैग्स इसके अंदर अवेलेबल करवाए जाते हैं, या फिर इसके अंदर बग्स हैं। तो आजकल मी एक और बात बहुत ज़्यादा कर रहा है कि अभी Xiaomi का फ़ोन लॉन्च हुआ है, मी ने फ़ोन लॉन्च कर दिया, एक अच्छी प्राइस के अंदर लॉन्च किया, और मी ने अच्छी प्राइस के अंदर लॉन्च करते हुए उसका स्टॉक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं करवाया। लोगों के अंदर क्रेज़ है उस फ़ोन को लेने का, लोगों के अंदर हाइप बना दी भाई कि ये फ़ोन जो है इतना हमने सस्ता लॉन्च कर दिया है, लेकिन वो क्या फ़ायदा ऐसा सस्ता फ़ोन लॉन्च करने का जो कि आपको मार्केट में नहीं मिल पाता है, और अगर मिल पाता है वो 2 नंबर तरीके से ब्लैक मार्केट से। अगर वो 44,000 का फ़ोन है वो आपको मिल रहा है जाके 50,000 में। जी हाँ दोस्तों, मैं मी नोट 10 प्रो के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट्स के कुछ वेंडर्स की, जो कि ब्लैक में उसे सेल आउट कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मी को इस बात का पता होगा या नहीं पता होगा, तो इसके बारे में मुझे कोई कंफर्म बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये हकीकत में ये चीज़ें हो रही हैं कि मी के फ़ोन जो है ब्लैक में सेल हो रहे हैं, 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार ज़्यादा लेके आपको जो है फ़ोन वो चिपकाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसी कुछ जो है चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वो फ़ोन सस्ता जो है लॉन्च करने का क्या फ़ायदा जो आप सस्ता सेल नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर कोई MI का बंदा देख रहा है कि फ़ोन को आप सस्ता अगर लॉन्च करते हैं तो उसका स्टॉक प्रॉपर लाएँ, स्टॉक को प्रॉपर आप ले आएँ, लेकिन उसे ब्लैक मार्केट होने से बचाएँ। आप उसे ब्लैक मार्केट होने से बचा नहीं सकते, अपने यूज़र तक पहुँचा नहीं सकते, तो यूज़र तो आपका दुआएं आपको देगा ही, वो तो दिल में गालियाँ निकालेगा आपको। तो आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं अपने वीडियो के साथ इसका कैमरा टेस्ट और गेमिंग टेस्ट जल्दी आएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।